हरियाणा में मानसून की बारिश ने दस्तक दे दी है, लेकिन इस बार का सरकार का संदेश सिर्फ बारिश का स्वागत करना तक सीमित नहीं है, बल्कि बारिश की हर एक बूंद को भविष्य के लिए सहेजने का भी प्रयास है। प्रदेश सरकार कैच द रेन अभियान के जरिए जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने में जुटी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से वर्षा जल संचयन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। मॉनसून की फुहारों के साथ हरियाणा में जल संरक्षण की मुहिम भी नई गति पकड़ चुकी है। प्रदेश सरकार का मानना है कि बारिश का पानी अगर सही तरीके से संरक्षित किया जाए तो आने वाले सालों में जल संकट की चुनौती को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यही सोच कैच द रेन अभियान की सबसे बड़ी ताकत है। शहरों से लेकर गाँव तक लोगों को ये संदेश दिया जा रहा है कि बारिश का पानी बहने न दें, बल्कि उसे धरती की गोद में वापस पहुँचाए। मुख्यमंत्री नायब सैनी का कहना है कि जल संरक्षण केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि समाज की साझा भागीदारी से ही ये अभियान सफल हो सकता है। उन्होंने लोगों से अपने घरों, स्कूल, कॉलेज, सरकारी कार्यालय, पंचायत घर और सार्वजनिक भवनों में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था विकसित करने की अपील की। उनका कहना है, आज बचाया गया पानी आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की सबसे बड़ी पूंजी बनेगा। कैच द रेन अभियान के तहत प्रदेश भर में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का कार्य तेज हुआ है। पुराने तालाबों की सफाई और पुनर्निर्माण, चेक डैम का निर्माण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की स्थापना और भूजल रिचार्ज जैसी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि बढ़ती आबादी, खेती और उद्योगों की जरूरतों के बीच पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। ऐसे में मानसून का पानी ही वो प्राकृतिक संसाधन है जिसे यदि वैज्ञानिक तरीके से सहेजा जाए तो भूजल स्तर को बेहतर बनाया जा सकता है और आने वाले समय में पानी की किल्लत से काफी हद तक बचा जा सकता है। सरकार इस अभियान को केवल सरकारी कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखना चाहती। इसके लिए विभिन्न विभाग, पंचायतें, स्वयंसेवी संस्थाएं और आम नागरिक मिलकर जागरूकता अभियान चला रही हैं। स्कूलों में बच्चों को जल संरक्षण का महत्व बताया जा रहा है, जबकि गांव शहरों में लोगों को वर्षा का जल संचयन के लिए प्रेरित किया जा रहा है। लक्ष्य साफ है, जल संरक्षण को हर परिवार की आदत और हर नागरिक की जिम्मेदारी बनाना। हरियाणा सरकार का मानना है कि अगर आज बारिश की हर बूंद को सहेज लिया जाए तो आने वाले सालों में पानी की हर जरूरत को बेहतर ढंग से पूरा किया जा सकेगा। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट। देश की न्यायिक व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में हरियाणा के गुरुग्राम से एक बड़ी शुरुआत हुई। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की मौजूदगी में अत्याधुनिक टावर ऑफ जस्टिस का लोकार्पण किया। इस अवसर पर नूह के तावड़ू और पुन्हाना में बनने वाले एक न्यायिक परिसर के वर्चुअल का शिलान्यास करते हुए भी नजर आए। आधुनिक सुविधाओं से लैस ये न्यायिक परिसर आम लोगों को तेज, पारदर्शी और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। गुरुग्राम में करीब 7 एकड़ क्षेत्र में निर्मित टावर ऑफ जस्टिस अब उत्तर भारत के सबसे आधुनिक न्यायिक परिसरों में शामिल हो गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में इसका लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान नूह के तावड़ू और पुन्हाना न्यायिक परिसरों का वर्चुअल शिलान्यास भी किया गया। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा, टावर ऑफ जस्टिस केवल एक आधुनिक भवन नहीं, बल्कि न्यायपालिका की बदलती सोच और नागरिकों को समयबद्ध न्याय उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मामले कोर्ट में जो पेंडिंग है वो बहुत देर तक लंबित ना रहे, तो एक्सपीडियस डिस्पोजल के लिए, स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए टेक्नोलॉजी आज एक बहुत बड़ा अहम हमारा एक साधन है। मुझे इस बात की खुशी है कि इस बिल्डिंग में उन सारी सुविधाओं का पूर्ण रूप से ध्यान दिया गया है। इस नए भवन में लोगों को जो बहुत लंबे और पुराने केसेस पेंडिंग हैं उनमें जल्दी से जल्दी न्याय मिले, उन मुकदमों का फैसला हो। ऐसा बार और बेंच के सहयोग से ये नए परिणाम इस बिल्डिंग में आने शुरू होंगे और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा लैंडमार्क और बेंचमार्क बनेगा। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि ये न्यायिक परिसर संविधान की गरिमा, न्यायपालिका की प्रतिष्ठा और नागरिकों के न्याय पर विश्वास का प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा, विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ जस्टिस भी उतना ही आवश्यक है। साथ ही उन्होंने अधिवक्ताओं के लिए पुराने न्यायालय परिसर में आधुनिक चैम्बर बनाने की घोषणा भी की। जो हमारा टावर ऑफ जस्टिस जिसका आज लोकार्पण हुआ है, उसके लिए हमारे एडवोकेट्स ने चैम्बर के लिए भी वो कहा है। जिस प्रकार का टावर ऑफ जस्टिस बना है
उसी प्रकार के आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हमारे एडवोकेट्स के चैम्बर भी यहाँ बनेंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि आधुनिक न्यायिक अधोसंरचना से न्याय व्यवस्था और अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। उन्होंने कहा कि तकनीक आधारित सुविधाओं से मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी और आम नागरिकों का न्याय व्यवस्था पर भरोसा और मजबूत होगा। क्योंकि जो भी आता है वो एक आशा को लेके आता है कि मुझे न्याय मिले, लेकिन अच्छी सुंदर बिल्डिंग में अगर वो आएगा, उसको आते ही यहाँ हर प्रकार की सुविधा मिलेगी, तो उसके मन में भी एक कहीं ना कहीं आस जागेगी, विश्वास जागेगा कि नहीं, मेरा जो है यहाँ जो समस्या है उसका हल निकलेगा। अत्याधुनिक सुविधाओं और डिजिटल तकनीक से लैस गुरुग्राम का टावर ऑफ जस्टिस केवल एक नया न्यायालय परिसर नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।